नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो एक्स ज्योतिष में। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में तब बनता है जब कोई ग्रह नीच का होता है। जी हाँ, अगर कोई ग्रह नीच का है तो आपको राजयोग देने में सक्षम होता है। देखिए, आमतौर पर ये धारणा रहती है कि कोई ग्रह अगर नीच का हो गया है तो जिस भाव का स्वामी है उस भाव के फलों में वो कटौती कर देता है, या जिस भाव में बैठता है उस भाव को भी खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे कोई भाग्येश है, अगर भाग्येश आपका नीच का हो गया है तो ये फल देखने को मिलता है कि आप जी तोड़ मेहनत करें लेकिन उसके बावजूद आपकी जो किस्मत है उसका दरवाजा नहीं खुलता, सक्सेस आपको नहीं मिलती है। या लग्नेश अगर आपका नीच का हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक जो क्षमता है उसमें कमी कर देता है और आपके स्वास्थ्य में भी कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इस तरह से कोई ग्रह अगर नीच का हो जाता है तो जिस भाव का स्वामी होता है एक उसके, और दूसरा जिस भाव में बैठता है दूसरा उस भाव के फलों को वो शून्य कर देता है, खराब कर देता है। तो आमतौर पर ग्रह का नीच होना जो है, नीच अवस्था जो ग्रह की वो खराब मानी जाती है। लेकिन कई बार ये जो नीच ग्रह होते हैं ये आपको राजयोग देते हुए देखे जा सकते हैं। और ऐसा दोस्तों तब होता है जब वह नीच ग्रह ज्योतिष शास्त्रों में या ज्योतिष ग्रंथों में दिए हुए जो कुछ नियम है उनको फॉलो करे, क्योंकि इन नियमों को फॉलो करने के कारण उस ग्रह की जो नीच अवस्था है वो भंग हो जाती है और फिर यह ग्रह आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। जी हाँ, नीच भंग राजयोग का निर्माण होने पर अपनी दशाओं अंतर दशाओं में यह ग्रह आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी मान सम्मान हायर पोजीशन सब कुछ लाइफ में जो है दे देता है। तो नीच ग्रह जो है उसकी उसकी नीचता भंग कैसे होती है, ज्योतिष कैसे, कौन से नियम है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ मैंने ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है, आप इस चार्ट को समझ लीजिए। इस तालिका में बता रखा है कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, किस राशि में उच्च का होता है। इस चार्ट की आपको जरूरत पड़ेगी इस नियम को समझने के लिए, तो आप इसको जरूर एक बार जो है रीड कर ले, देख ले। और अब हम बात करते हैं ग्रह जो है किस तरह से अपनी निजता को भंग करता है, ऐसे वो नियम कौन से हैं। ज्योतिष से रिलेटेड जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं या जो हमारे क्लासिक्स बुक्स हैं उनमें कुछ ऐसी लाइंस कोटेड की गई हैं जो इस बात का संकेत करती हैं कि ग्रहों की नीचता किस प्रकार से भंग हो सकती है। कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जो किसी ग्रह की नीचता को भंग करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं बर्थ चार्ट में। और फल दीपिका नाम की जो पुस्तक है उसका इसमें विशेष योगदान जो है वो रहा है। अब ये नियम कौन से दोस्तों मैं आपको शेयर करता हूं। देखिए, पहला नियम जो है उस प्रकार से होता है कि ग्रह जिस राशि में नीच का हो, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहला नियम इस प्रकार से है कि ग्रह जिस राशि में नीच का हो उस राशि का स्वामी यदि उस नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखे तो यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मंगल की, मंगल नीच का होता है कर्क राशि में और कर्क राशि का स्वामी बनता है चंद्रमा। तो ऐसे में चंद्रमा यदि मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी नीच ग्रह कौन सा कुंडली मंगल है, तो मंगल को अगर पूर्ण दृष्टि से देखता है तो ऐसे में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। दूसरा नियम दोस्तों इस प्रकार से है कि ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी यदि उस नीच ग्रह के साथ बैठ जाए, युति कर ले, कंजक्शन में हो जाए, तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। जैसे अगर बात करें मंगल की, मंगल नीच का आपका होता है कर्क राशि में, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा यदि ऐसे ही मंगल के साथ बैठ जाए, युति बना ले, तो यहां पर भी जो मंगल का नीच दोष है वो भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है और यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। दोनों स्थिति में देखिए दोस्तों, यहां पर पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में आप देखिए जिस भाव में जो ग्रह नीच का होता है उस राशि के स्वामी की बात की गई है। तो सीधी सी एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर कि सपोज कीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया था और आपके घर में कोई बुरा करने की सोचता है या आपके घर में चीजों को मिसप्लेस करने की कोशिश करता है, तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है या उठाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में अगर आप उस घर में रहेंगे तो वो कर नहीं पाएगा ऐसी गड़बड़ी। या दूसरा, अगर आपकी उस पर नजर है कहीं से भी, आप कहीं दूर है लेकिन अगर आप उसको देख रहे हैं, यानी कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ और आप उसको देख रहे हैं, तो भी व्यक्ति जो है गड़बड़ कर नहीं पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये नियम जो है, ये रूल जो है उसको ये कार्य करते हुए देखा जा सकता है। और यहाँ पर ग्रह के नीच भंग जो है वो यहाँ पर होता है। तो ऐसे में ग्रह जो है दबा रहेगा, डरा हुआ रहेगा कि भाई मेरे पर नजर रखी जा रही है या घर का मालिक मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वो फिर इस तरह से आपका बुरा कर नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपका प्रेशर बने, दबाव बने, तो आपके साथ साथ वो भी एक तरह से अच्छा बनने की कोशिश करेगा और आपको अच्छा देकर ही जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम इस बात को बताता है कि नीच ग्रह का उच्चनाथ यदि नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखे,
या उसके साथ बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। अभी उच्चनाथ क्या होता है? देखिए, उच्चनाथ के बारे में भी यहाँ पर मतभेद हैं। ज्योतिष स्कॉलर्स यहाँ पर जो है एक तरह से उन्होंने अलग अलग थ्योरी अपनी दी है। तो पहली थ्योरी दोस्तों ये होती है कि नीच ग्रह का उच्चनाथ, यानी कि नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी। और दूसरी थ्योरी बताती है कि नीच ग्रह जिस राशि में है उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह। अगर हम पहली थ्योरी की बात करें दोस्तों, तो देखिए, नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसका नाथ, यानी कि अगर सपोज हम बात करते हैं शनि की, तो शनि देवता जो है वो नीच के होते हैं मेष में, लेकिन उच्च के होते हैं तुला में। तो शनि देवता जहां उच्च के होते हैं उसका नाथ, यानी शनि देवता उच्च के होते हैं तुला में, और तुला का नाथ यानी तुला का स्वामी शुक्र। तो यहाँ पर एक उच्चनाथ तो यहाँ पर आ गया शुक्र। तो यानी शुक्र देवता अगर शनि को देखें या शनि के साथ बैठे हो तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब दूसरा उच्चनाथ यह है कि शनि देवता जिस राशि में नीच के हैं उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह। तो शनि देवता नीच के होते हैं मेष राशि में, और मेष राशि में जो उच्च का होने वाला ग्रह है वो सूर्य होता है। तो ऐसे में दूसरा उच्चनाथ सूर्य बना। तो सूर्य यदि शनि को देखे या शनि के साथ बैठे हो तो यहां पर भी जो है दोस्तों नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। चौथे नियम की ओर चलते हैं दोस्तों। चौथा नियम ये बताता है कि ग्रह जिस राशि में नीच का हो उस राशि का स्वामी यदि कुंडली में दिग्बली हो जाए या मजबूत हो जाए, किसी भी तरह से जो है अपनी शुभता को बनाए रखे और स्ट्रांग और पावरफुल अगर कुंडली में होता है, उच्च का हो जाता है, तो भी ऐसे में उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। वो ग्रह कुछ बुरा कर नहीं पाता बल्कि अपनी दशा उन दशाओं में अच्छा करके ही जाता है। तो सीधी बात है दोस्तों, अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके घर में आके कुछ जो है गड़बड़ी करता है, कुछ चीजों को इधर से उधर मिसप्लेस करता है या कुछ चीजों को उठाने की कोशिश करता है, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको इतना कुछ होता है कि आप उसके लॉस होने के बावजूद भी आप उसको रिकवर करना जानते हैं, उसकी खाना पूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना जानते हैं। तो इसलिए आपको प्रभाव पड़ती भी नहीं। तो एक तरह से ये भी देखा जा सकता है, यानी कि सागर है, सागर अगर आप सागर के समान होते हैं, सागर में से कोई अगर एक चम्मच पानी निकाल ले, एक बूंद पानी निकाल ले, तो आपको फर्क पड़ता नहीं, कोई कटौती आपकी उसमें होती नहीं। तो इस तरह से भी इस नियम को समझा जा सकता है। पांचवा नियम इस प्रकार से दोस्तों कि यदि आपकी कुंडली में कोई दो ग्रह नीच के हैं और दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देखें, यानी कि पूर्ण दृष्टि से देखें, तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। सपोज हम बात करें अगर शनि की, शनि मेष राशि में नीच का है और मेष राशि से ठीक सप्तम भाव तुला का है, और तुला में अगर सूर्य देवता बैठे तो वो भी नीच के हो गए। तो ऐसे में शनि और सूर्य एक दूसरे को अगर अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं या परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। और दोस्तों यहां पर एक थ्योरी काम करती है कि शनि देवता जो है वो तुला राशि में जाके उच्च के होते हैं, यानी को जो अपना जो तुला का जो घर है वो बहुत पसंद है, और सूर्य देवता मेष में उच्च के होते हैं, उनको मेष का जो घर है बहुत पसंद है। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं भाई कि जो घर मुझे प्रिय है, जो मेरा पसंदीदा घर है, आप मेरे उस घर में कुछ तोड़ फोड़ मत कीजिए, उस घर में कोई नुकसान मत कीजिए, नहीं तो मैं आपको देख रहा हूं, अगर आपने कुछ किया तो फिर मैं आपकी पोल खोल दूंगा या आपकी जो शिकायत कर दूंगा। तो इस तरह से दोनों ग्रह जो है बराबर उसे नजर बना के रखते हैं। हालांकि दोनों नीच के होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हो तो ऐसे में नीच भंग राजयोग का निर्माण जो है वो करते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं छठी नियम की। छठा नियम जो है वो इस बात को बताता है कि यदि कोई ग्रह नीच का है, लेकिन अगर नीच का होकर अगर वो वक्री हो गया हो, तो ऐसे में वो अपनी दशा दशाओं में अच्छा फल आपको देगा, उसका नीच भंग राजयोग यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों कोई नीच ग्रह वक्री होने पर किस तरह से शुभ फल दे सकते हैं, इस बात को समझना है तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है। आप चाहे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस वीडियो जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से जो नीच ग्रह है वो कुंडली में वक्री होने पर शुभ फल हमको देता हुआ देखा जा सकता है। तो आप उसको देख सकते हैं। सातवां नियम इस बात का इशारा करता है कि ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उसका स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे में मकर राशि का जो स्वामी है शनि, यानी बृहस्पति नीच के उसके स्वामी, तो शनि यहाँ पर स्वामी बनते हैं। तो शनि अगर लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो, यानी कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में हो, तो ऐसे में वो जो कि ग्रह वो नीच भंग राजयोग का निर्माण यहाँ पर करता है। अब इसके पीछे थ्योरी देखिए दोस्तों, ये होती है कि लग्न जो कहने की हमारी फिजिकल बॉडी को, हमारे शरीर को डिनोट करता है। तो यहाँ पर शायद एक कारण हो सकता है कि अगर शनि जो है लग्न से केंद्र में होगा तो इस बात को इशारा कर सकता है कि केंद्र स्थान जो शुभ स्थान माने गए हैं, और यहाँ पर अगर होता है तो इसका मतलब जो हमारी जो फिजिकल रूप से जो है कहीं ना कहीं हमको एक तरह से सुख जो है प्राप्त हो सकता है, एक तरह से ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जो है जो शारीरिक कष्ट है उसको कम
जो जो है वो झेलना पड़ेगा इस नीच ग्रह की दशा अंतर्दशा में, तो इसे भी शुभ फल हमको देगा। और चंद्रमा से अगर है केंद्र में तो भाई ये भी इसका मतलब ये कि चंद्रमा की मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं मन से जो है हमको जो मानसिक जो डिप्रेशन या जो जो एक ट्रबल होगी हमको, मेंटल ट्रबल या जो एक तरह से मानसिक जो कष्ट होगा वो हमको, यानी जो ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंतन करना, उससे कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति की दशाओं में हमको जो है बचाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर नीच भंग राजयोग के बारे में बताया है, किस तरह से कार्य करता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आप अपनी कुंडली में करके देखिएगा, आपको नीच भंग राजयोग जो फल देते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन आपको इनके साथ साथ एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है लेकिन लोग कहते हैं भाई हमको इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, इसका फल बहुत कम क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों वहां पर गड़बड़ ये होती है कि नीच ग्रह के अलावा जो अन्य जो ग्रह हैं, जैसे कि उच्चनाथ हो गया या नीच ग्रह, जिस भाव में नीच का, उस भाव का जो स्वामी हो गया, जो मालिक हो गया है, वो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के साथ अस्त नहीं होनी चाहिए। सूर्य के साथ अगर अस्त होंगे दोस्तों तो वो आपको अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, उस नीच भंग राजयोग का फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप इस चीज को, इस नियम को अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा। और फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसी कुंडली प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो नीच भंग राजयोग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और आज के वर्तमान जो आज का जो परिवेश चल रहा है उसमें ये ज्यादा जो है समझने में आसानी रहेगी आपको, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कुंडली जो भारत के नहीं बल्कि विश्व के मानस पटल पर छाया हुआ है आज वर्तमान में। और जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, बल्कि प्रधान सेवक कहना ज्यादा उचित रहेगा, तो प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कुंडली के बारे में। दोस्तों एक कुंडली उनके यहाँ पर दे रखी है मैंने, देखिए वृश्चिक लग्न है इस कुंडली में, चंद्र और मंगल की युति यहाँ पर हो रही है। चंद्र यहाँ पर नीच जो है वो हो चुके हैं। आप देखिए भाग्य भाव के स्वामी है चंद्रमा इस कुंडली में, और भाग्य भाव के स्वामी नीच के हो गए, लग्न में हैं लेकिन नीच के हो गए हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली कोई देखेगा तो बोलेगा भाई अरे भाग्य इस नीच का हो गया, भाग्य जब नीच का हो गया तो लाख मेहनत कर ले लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, सक्सेस जो है हाथ नहीं लगेगी, किस्मत के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखें तो नीच भंग राजयोग भी हो रहा है, क्योंकि जिस, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी यदि उस नीच ग्रह के साथ बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है मंगल के घर में बैठे हैं और मंगल जो है वो साथ में बैठा है चंद्रमा के, तो ऐसे में नीच भंग राजयोग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है दोस्तों। और आप देखिए मैंने कहा कि जब नीच भंग ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो बहुत अच्छा फल देता है, नेम फेम पॉपुलरिटी सब कुछ देता है। तो ज्यादा मैं इस कुंडली में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कुंडली में अन्य योग भी बन रहे हैं, तो राहु भी अच्छा है इसमें, शनि और शुक्र जो है वो आपके वो 10वें स्थान में बैठे हैं। तो अन्य ग्रहों पे चर्चा हम नहीं, अन्य योग जो है दोस्तों उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल चर्चा करेंगे नीच भंग राजयोग पे। और आप देखिए कि यहाँ पर कि जब उनकी दशा चालू हुई है सितंबर 2011 से, चंद्रमा की जब महादशा प्रारंभ हुई, स्टार्ट हुई है, तो धीरे धीरे राजनीति में उनका जो है कद जो है वो एक स्टेट से उठकर जो है वो सेंट्रल की राजनीति तक में आ गया, यानी वो राज्य तक सीमित थे, राज्य से यहाँ पर एक केंद्र की तरफ जो है उनका पदार्पण होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे 2014 के चुनाव आते आते जब चंद्रमा की राहु दशा थी, क्योंकि राहु जो है वो चंद्रमा को अपनी 9वीं दृष्टि से भी देख रहा है, पंचम भाव में राहु शुभ है, त्रिकोण भाव में राहु केतु जो शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर राहु जो है पंचम भाव से जो है वह पंचम भाव से बैठ के 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। तो ऐसे में चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा में भारत का प्रधानमंत्री जैसा जो पद है वो इनको मिला। इसके बाद इनको नेम फेम पॉपुलरिटी, चंद्रमा की दशाओं में इनको आप देखें तो पूरा विदेश भ्रमण हो गया है, जगह जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा एक तरह से जो है ताकत जो है बड़ी है, भारत के नाम को भी रोशन किया है। तो इस तरह से कहने के ऐसे कुछ ऐसे फैसले भी लिए जो कि बड़े कठिन फैसले थे। और देखिए क्योंकि भाग्य जो स्थान है वो धर्म का स्थान भी होता है, तो धर्म का जो स्थान है तो वहां पर भी इनका परचम लहराया है। कहीं ना कहीं अगर देखें ना आप तो जो राम जन्मभूमि जो एक मुद्दा कई वर्षों से लटका हुआ था, कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने सुलझाया, तो इनका धर्म में भी नाम हुआ। तो अगर आप देखेंगे विदेश जाते हैं, नवरात्रि के व्रत रखते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज भी फॉलो होती है, धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, 4 धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा एक फोकस किया उन्होंने। उसके बाद आप देखिए तो जो राम मंदिर में बात कर रहा हूँ, तो अगर आज के बाद अगर कभी भविष्य में अगर कोई इतिहास में जब बात आएगी भाई कि किसने राम मंदिर बनाया, तो कहीं ना कहीं एक योग नाम का नाम भी यहाँ पे जुड़ाव जरूर होगा। तो इससे देखिए आप चंद्रमा ने अपनी दिशा में नेम फेम पॉपुलरिटी को सब कुछ प्रसिद्धि दी है और जनप्रिय जो है नायक बने हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और वो नीच भंग उसका हो रहा है तो पक्का वो आपको अपनी दिशा दशाओं में राजयोग देगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।
और मेरा वीडियो अगर दोस्त पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।